आज की ये शाम मंसूब है डॉक्टर राहत अंदौरी के नाम से, और इसका टाइटल जनाब फिरोज खान साहब ने दिया है, कलंदर जिंदा है। और आज हमारे दरमियान डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के फर्जंद सतलज राहत इंदौरी जलवा अफरोज डाइस पर, जिन्हें सुनने के लिए आपकी समातें बेताब हैं। जनाब सतलज राहत इंदौरी साहब गुज़िश्ता साल अपनी वालिदा के साथ हज बैतुल्लाह का सफ़र किया, और राहत साहब के जो ख्वाब अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए पूरी आबोताब के साथ इस वक्त वो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों से लेकर बल्कि पूरी दुनिया तक अपनी शायरी के हवाले से जाने और पहचाने जा रहे थे। ख़ास बात और बहुत खूबसूरत निज़ामत भी करते हैं वो। और एक बड़ा हुस्न इत्तेफाक ये बताऊं, गालिबन अभी से 1.5 घंटे बाद यानी 12:01 पे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की यौम विलादत भी है, उनकी सालगिरह भी है। मैं चाहता हूँ उसके लिए पुरजोर यहाँ से तालियां बजना चाहिए, क्योंकि ये इत्तेफाक है 31 को मुशायरा होता है और 1 जनवरी आपका यौम विलादत है। मैं जनाब सतलज राहत इंदौरी साहब को इन मिसरों से आवाज़ देना चाहता हूँ कि सूरज सितारे, उनके वालिद माजिद के मिसरे कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें आपके अपने महबूब शायर सतलज राहत इंदौरी साहब माइक्रोफोन पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे लिए ये बहुत जज्बाती लम्हा है। दोस्तों, अब मेरे बड़े भाई मन्नान फराज साहब ने कहा कि राहत साहब की विरासत मुझे मिली, तो राहत साहब के वारिस वो हर शख्स है जो राहत साहब को पढ़ रहा है, जो उनको सुनता है, जो उनसे सीखता रहा है। लता हया साहिबा भी आ चुकी हैं। ये थोड़ा सा मैं बहुत मुख्तसर तरीन आपको सुनाऊंगा दोस्तों, लेकिन एक कुछ छोटी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक मेरे दोस्त है मोइन अदीब साहब, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि इंसान को जब उसका शऊर एहतराम करना सिखाता है तो इंसान अपनी निस्बतों का एहतराम करता है कि ये फ़लाँ चीज़ मेरे फ़लाँ प्यारे की है। तो सतलज तुम्हें निस्बती एहतराम मिलता है, और मैं इस बात की तायद करता हूँ बम्बई में आके ख़ास तौर पे कि मुझे आप लोगों ने निस्बती एहतराम दिया है। राहत साहब की घर में पैदा होने का ये तोहफ़ा है कि आप लोग मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं। यामीन ये भी पढ़ के गई हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। और बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा दोस्तों। मैं आपने पूरी ज़िंदगी 50 साल तक राहत साहब को इतनी दादो तहसीन दी है कि मेरा भी कर्जा आपने उतार दिया है। अब मैं सुनने वालों के लिए नहीं शेर कहता, मैं बल्कि बनाने वाले के लिए शेर कहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, एक मतला सुनाता हूँ, देखिएगा। कितनी देर तक कलाम पढ़ना है ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई वसीम सैयद साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अली बस्ती वाले साहब बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में मुशीर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया। देखिएगा साहब, यामिनी जी ने बताया कि कोरोना में आपने क्या क्या देखा, कुछ वक्त तक मुझ पर तवज्जो दे दें। मैंने भी कोरोना के हवाले से एक बात कही, देखिएगा। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, वबा के दौर में हमने दवा बना ली है, वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहाँ की धूल ही अपनी कबा बना ली।
यहाँ की धूल ही अपनी कबा बना ली है। आप लोग पता नहीं किस शेर पर दाद देंगे, लेकिन एक शेर में सुना रहा हूं। यहाँ की धूल ही अपनी कबा बना ली है, सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं, और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं, और एक चिराग ने नकली हवा बना लिया। आप सब लोग यामिनी जी को जाते हुए देख रहे हैं, उनको देखते रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक शेर उनके हवाले, एक जबरदस्त काम उन्होंने किया, उस एतबार से उनके हवाले में एक शेर मतला कहना चाहता हूं। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। कांटों को, अभी आप पीछे जो बैठे हजरत, थोड़े से आप लोग भी तवज्जो दे दें, 2-4-5 मिनट। चलिए, सुनने वाले मौजूद हैं। वैसे हिकमत से फूल बनाया है जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। एक बात जरा बता दीजिए दोस्तों, सुन, आप तक पहुंच रही है बात। बहुत शुक्रिया। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने, मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो। आपकी शक्ल भी साहब की तरह लगने लगी सर। मैं बड़ा खुश हुआ आपको देख के, मैं काफ़ी पढ़ता रहा। देखिएगा एक मतलब खास तौर पे सुनिएगा भाई साहब, एक खास तौर पे तमाम लोग जो बैठे हैं मेरे वालिद के दोस्त हैं, और मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। जौहर साहब हैं, नईम साहब हैं, और एक सबसे बड़े वारिस यहाँ बैठे हैं मन्नान फराज साहब। राहत साहब के इंतकाल के बाद सबसे पहले उनकी याद में ताज़ियाती मुशायरा करने वाले मन्नान फराज साहब, मुझसे बड़े वारिस यहाँ मौजूद हैं, और मैं बड़ा उनका एहसान मानता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद को इस तरह से याद किया। एक गज़ल का मतलब सुन लीजिएगा। आइए तशरीफ रखिए साहब, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आप वक्त पे आए, हम लोग थोड़ा जल्दी चालू हो गए थे साहब। सुनिएगा एक शेर, एक मतलब सुनिएगा। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। अभी मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि कुछ मीडिया के लिए शेर सुना दे, मैं मीडिया के लिए शेर अब सुना रहा हूं। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना, सबसे पहला सवाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना, धर्म का जिक्र बाद में करना, धर्म का जिक्र। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धर्म का जिक्र बाद में करना, सबसे पहला सवाल रोटी हो। चांद का ख्वाब बेचने वाले, आप समझ जाएंगे, चांद का ख्वाब, काश तेरा कमाल रोटी हो। चांद का ख्वाब बेचने वाले, चांद का ख्वाब बेचने वाले, चांद का ख्वाब बेचने वाले, काश तेरा कमाल, काश तेरा कमाल रोटी हो। जख्म को पहले तो नासूर बना, घाव बना। जख्म को पहले तो नासूर बना, घाव बना, फिर उसके बाद मोहब्बत पे कुछ दबाव बना। जख्म को पहले तो नासूर बना, घाव बना, फिर उसके बाद मोहब्बत पे कुछ दबाव बना। कुछ ना मिल पाएगा असलाफ की बुनियाद ना छेड़, कुछ ना मिल पाएगा असलाफ की बुनियाद ना छेड़। तेरा मकाम बुलंदी पे है, चढ़ाव बना। कुछ ना मिल पाएगा असलाफ की बुनियाद मत छेड़।
मैं दाद नहीं चाहिए दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी में अगर इनकलाब पैदा हो गया तो मेरे लिए काफी है। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। हुजूर ने एक बात कही थी, आप लोग पहुंच जाएंगे बात तक। बन्नान साहब खास तौर पे सुनिएगा, मतलब सुनिएगा साहब, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। इस मिसरे तक काश आप पहुंच जाएं। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, अपने कांधे पे घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। अपने, एक बात सुन लो अगर पहुंच गए हो तो, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, घर गिराओगे। यामिनी जी ने बताया फ्लाइट से आई हैं, ये भी फ्लाइट से आए, मेरा सफर फिर भी लंबा है। घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा, पार करना है पुल सिरात मुझे, इतना आसान सफर नहीं है मेरा, पार करना है पुल सिरात मुझे। अब आप लोग आए वापस। जाने वाला तो दूर तक गया था, यानी जुल्मत से नूर तक गया था। कौम गुमराह हो गई थी मेरी, मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। पार करना है पुल सिरात मुझे, इतना आसान सफर नहीं है मेरा, हर किसी आस्था पे झुक जाए, हर किसी आस्था पे, इतना आवारा सर नहीं है मेरा, हर किसी आस्था पे झुक जाए, इतना आवारा सर नहीं है मेरा। दोस्तों इजाजत हो तो एक गजल के 2-3 शेर सुना दें हम, सुनेगा। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब सुनिएगा। बाद में हर अजाब दे मुझको, बाद में हर अजाब दे मुझको, पहले गम का हिसाब दे मुझको। बाद में हर अजाब दे मुझको, बाद में हर अजाब दे मुझको, पहले गम का हिसाब दे मुझको। उम्र भर जाम को छुआ ही नहीं, उम्र भर आज तेरी शराब दे मुझको। उम्र भर जाम को छुआ ही नहीं, उम्र भर जाम को छुआ ही नहीं, उम्र भर जाम को, वसीम भाई, उम्र भर जाम को छुआ। वसीम भाई का भी इस्तकबाल है, हमारे रहमतुल्लाह सैयद साहब भी आए, उनका भी इस्तकबाल, और अशोक भाई का भी। पूरा अग्निवाड़ा जो थाना है वो हमारी हिफाजत कर रहा है। एक बार ताली बजा दीजिए अग्निवाड़ा थाना के सभी लोगों के लिए। सुनिएगा साहब, आज अपनी उम्र भर जाम को छुआ ही नहीं, आज अपनी शराब दे मुझको। सुनिएगा, आज अपनी शराब दे मुझको, सामने उनके मैं नहीं बोला, सामने उनके इस अमल का सवाब दे मुझको। सामने उनके मैं नहीं बोला, सामने उनके मैं नहीं बोला, इस अमल का सवाब दे मुझको। एक तजल्ली जो मेरी अपनी हो, इरफान साहब, एक तजल्ली कब कहा आफताब दे मुझको। एक तजल्ली जो मेरी अपनी हो, एक तजल्ली जो मेरी अपनी हो, एक तजल्ली जो मेरी अपनी हो, कब कहा काम तेरे कलाम आ रहे हैं, काम एक एक हर्फ काम आ रहे हैं, काम तेरे कलाम आ रहे हैं, एक एक हर्फ काम, एक एक हर्फ काम आ रहे हैं। वक्त है आज फतेह मक्का का, आका बैतुल हराम आ रहे हैं। वक्त है आज फतेह मक्का का, वक्त है आज फतेह मक्का का, आका बैतुल हराम आ रहे हैं। चांद तारे बिछे हैं राहों में, तेरे दर के गुलाम आ रहे हैं। चांद तारे बिछे हैं राहों में, तेरे दर के गुलाम आ रहे हैं। एक मतलब, एक आध शेर और सुनिएगा, ये अलग किस्म का मतलब है। आपने इतनी मोहब्बत दी तो मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। सुनिएगा दोस्तों, खास तौर पे आप ये मोहब्बत पे बड़े खुश हो गए तो उछल गए थे। उसने उन्होंने कहा, यामिनी जी ने, हमने मोहब्बत में दिल मोहब्बत करते हुए देखा तो सब चीख उठे। ये एक मतलब एक शेर आपके लिए, उसके बाद फिर मजमे के लिए एक मतलब एक शेर दोस्तों के लिए। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है,
ये कश्ती भी उसने पार लगाई है, इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है, इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा। दोस्तों, मैं बहुत आसान था कि मैं यहाँ पे आके अपनी यतीमी का मातम मनाता, राज साहब के ना होने का दुख मनाता, लेकिन राज साहब का मातम नहीं मनाया जाता, जश्न मनाया जाता है। और मैं ऐसी कोई बैसाखी का सहारा नहीं लूंगा। राज साहब जिंदगी भर हौसला देते रहे। मेरा भी काम है, कम दे पाऊं ज्यादा दे पाऊं, लेकिन हौसला देना। तो मैं यही आपको हौसला ही दे रहा हूं, इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है, देख ले मैंने सीना खोल के रखा है, देख ले मैंने सीना खोल के रखा है, जिसने भी चाकू पे धार लगाई है, देख ले मैंने सीना खोल के रखा है, जिसने। वसीम भाई एक मतलब सुनिएगा, ये थोड़ा सा हिंदी सुना के कहीं यामिनी जी तो मुझे याद आ गया। काश मिल जाता कभी कोई अपनेपन से कहीं, काश मिल जाता कभी कोई अपनेपन से कहीं, काश मिल जाता कभी कोई अपनेपन से कहीं, मेरा स्वागत हुआ चाकू से कहीं, गन से कहीं। काश मिल जाता कभी कोई अपनेपन से कहीं, मेरा स्वागत हुआ चाकू से कहीं, गन से कहीं। काश आशियाने की बरसी मना रहा हूं अभी, एक आशियाने की बरसी मना रहा हूं अभी, मैं बहुत दूर अंजुमन से कहीं। एक आशियाने की बरसी मना रहा हूं अभी। सबसे ज्यादा खामोशी सबसे अच्छे शेरों पे रहती है, ये मैं समझाऊं। एक आशियाने की बरसी मना रहा हूं अभी, मैं बहुत दूर अंजुमन से कहीं। शिकम से आलमे बरज़क में आ चुके हैं हम, हमारा जिस्म भी टूटा नहीं थकन से कहीं। शिकम से आलमे बरज़क में आ गए हैं हम, शिकम से आलमे बरज़क में आ गए हैं हम, हमारा जिस्म भी टूटा नहीं थकन से कहीं। दोस्तों, जाते जाते एक मतलब और दो शेर सुनिएगा। वो अमल काश हो चुका होता, वो अमल काश हो चुका होता, ये महल ताश हो चुका होता। वो अमल काश हो चुका, वसीम भाई शेर सुनिएगा। वो अमल काश हो चुका होता, ये महल ताश हो चुका होता, गर जमीनों पे पैर टिक जाते, गर जमीनों पे पैर टिक जाते, मेरा आकाश हो चुका होता। गर जमीनों पे पैर टिक जाते, गर जमीनों पे पैर टिक जाते, मेरा आकाश हो चुका होता। मैंने हिस्से में ये फकीरी चुनी, ये फकीरी मैंने हिस्से में ये, वरना अय्याश हो चुका होता। मैंने हिस्से में ये फकीरी चुनी, वरना अय्याश हो चुका होता। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। तेरा नाम ही अफजल अव्वल आखिर है, तेरा नाम ही अफजल अव्वल आखिर है, जिसको सुबह शाम लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।